एक्सरसाइज 13.6 पढ़ रहे थे नहीं। चलिए क्वेश्चन इसमें जो आप लोगों को पूछा जाएगा, इसमें बेलन यानी सिर्फ इसमें बेलन के बारे में ही पूछा जाएगा, समझ गए। तो हम लोग बेलन की बात कर लेंगे। बेलन क्या होता है, वो इस तरह से, हाँ, इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिलेंडर कहते हैं उसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। तो घर में आप लोग सिलेंडर तो देखेंगे ना, तो कुछ इस तरह के होते हैं, नहीं होते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक को त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे? आर। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, नहीं, हाँ, ऊंचाई हो गया एच। तो इसमें आपको 13.6 में जो पढ़ना है वो सिर्फ बेलन से रिलेटेड पढ़ेंगे, और बेलन का आयतन पूछा जाएगा आपको। क्या पूछा जाएगा? बेलन का आयतन। बताइए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, और इसी से रिलेटेड यानी जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार है। अब देखे होंगे जब मंदिर जाते हैं तो इसी तरह से कुछ खंभा होता है। खंभा मतलब पिलर नहीं होता, ऐसा ही क्या होता है? पिलर होता है। और इस पिलर में क्या करना है, यदि प्रत्येक खंभे का आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर, व्यास बोला तो व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, नहीं होता है? तो यहाँ से यहाँ कर आधार का व्यास को डी कहते हैं। डी कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर है। तो आर कितना होगा उसका? आधा। नहीं, आर कितना होगा उसका? आधा। तो 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे बोल रहा है, देखिए, कहता है इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। तो खंभा कैसा है? तो सबसे पहले हम लोग आकृति पर ध्यान देंगे। आकृति कैसा है? तो आकृति जो आपको दिख रहा है वो कैसा है? बेलना। तो लिखेंगे हम लोग बेलनाकार खंभे की क्या चीज़? बेलनाकार खंभे की व्यास, है ना? व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग आर बनाएंगे। आर बराबर होता है डी बाय, तो 20/2 कितना? ये सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद है ऊंचाई, कितना है? 10 मीटर है। आप ये मीटर है और ये दोनों को हम लोग एक राशि में लाना पड़ेगा। या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या नहीं तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब बताइए किसको करेंगे? सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं? हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर बराबर बटे क्या करेंगे? 100। तो कट के कितना हो गया? 1/10। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या करना है हमको? तो पूछा है, क्वेश्चन कहा है, देखिए, तो ऐसे 14 खंभे बनाने के लिए कितने कंक्रीट का मिश्रण लगेगा? कंक्रीट मतलब जिसमें गिट्टी बालू सीमेंट मिलाया जाता है ना, मसाला जिसको हम लोग कहते हैं, वो कितने कंक्रीट लगेंगे? यानी कि उसके अंदर डालना है। तो अंदर डालेंगे तो बताइए क्या निकालेंगे? वक्र लगाएंगे? नहीं, तब आयतन क्या लगाएंगे? आयतन। तो क्या लिखेंगे? तो खंभे का आयतन, है ना, एक खंभे का निकलेगा। ये क्या निकलेगा? प्रत्येक खंभे का। तो खंभे का क्या निकालना है आपको? खंभे का आयतन कैसा है? बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/, यहाँ पर बोला है क्या पाई का मान? नहीं बोला है, तो हम लोग 22/7 लेंगे। और आर देखिए, आर कितना है? 1/10। फिर 1/r स्क्वायर है तो 2 बार ना लिखेंगे, 1/10 गुना 1/10। फिर एच कितना है? 10 है, तो यहाँ 10 दे दीजिए। 1 10 तो कट गया ना, तो बचा कितना? 22/ कितना हो गया? 70 मीटर स्क्वायर। कितने? एक खंबे का हुआ। कितने खंबे का? इस तरह से कितने खंबे हैं? तो ना प्रत्येक खंबे का लिखेंगे, या डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो लिख लीजिएगा। प्रत्येक खंबे का आयतन आपको निकल गया। प्रत्येक खंबे का आयतन हो गया आपके पास 20/70 मीटर क्यूब। स्क्वायर मत देना, है ना, 70 मीटर क्यूब। इसीलिए कितने खंबे हैं? 14 खंबे का आयतन कितना होगा? 14 खंबे का आयतन बताइए। क्या करें? गुना भाग जोड़ घटा क्या करेंगे?
तो 22/70 को किससे गुना करेंगे? 14 से। 14 से कितना बार में? 5 बार में। नहीं, 14 पंचे 70, ये मीटर क्यूब। अब इसको क्या करें? भागा दे देंगे। 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20, तो 4.4 मीटर क्यूब लगेंगे। क्या चीज़? क्या लगेंगे? 14 खंभे में कंक्रीट लगेंगे। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक में? लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। गुना तो गलती नहीं कर दी हम कहीं? क्या आधार का व्यास दिया हुआ है? अच्छा, त्रिज्या दिया हुआ है, तो हमने क्या कर दिया? व्यास निकाल दिया। चलो इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए 20 बटे कितना हो जाएगा? 100, तो 1/5 लिख सकते हैं आप। 20 पंजे कितना हो गया? 100, 1/5 मीटर हो गया। तो आप 1/10 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1/5। 5 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो 22 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर? 44, और 35 दूना कितना हो गया? सॉरी, 7 पचे 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही करेंगे। 44 बटे कितना हो गया? 44 बटे 35। यहाँ भी हो जाएगा 44 बटे 35 हो गया। अब इसको कटाइए, तब ना गड़बड़ बुझा रहा था हमको। तो 7 से 7 दूना और 7 पचे, अब कितना हो गया? 44 दूना बटे कितना? 5, 17 पचे 85, दशमलव देंगे 0, 30, 6 पंचे 30, तो 17.6 मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? बेटा दें। चलिए अगला 14, एग्जाम्पल नंबर 14। कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से, उसको पढ़िए, फटाफट पढ़िए। रमजान के एक मेले में हाँ, भोज्य पदार्थों के एक स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था, हाँ, जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई एक संतरे के जूस से भरा हुआ था। जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरकर 3 रुपए प्रति गिलास की दर से बेचा जाता है। जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त? कुछ समझ में आया है ना? ये इस तरह से बर्तन में, जो कोई दुकानदार था, इस तरह से बर्तन में पूरा भर के जूस लाया, संतरा का जूस, है ना, भर के लाया घर से। अब दुकान में क्या करेगा? उसको बेच रहा। छोटा छोटा गिलास, ये छोटा छोटा गिलास है, इस गिलास के हिसाब से एक गिलास का दाम बताया है, कितना रुपया बताया? 3 रुपया प्रति गिलास के हिसाब से बेच रहा है। ऊंचाई बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर। तो उस बेलनाकार बर्तन का हम लोग बेलनाकार बर्तन का की त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? तो आप आयतन निकाल लेंगे, यानी उसके अंदर कितना जूस आटा मतलब आयतन, है ना। तो आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का वैल्यू कितना है? 15 गुना कितना हो गया? 32। यही सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या हो गया? आयतन हो गया। हम लोग गुना भी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। अब प्रत्येक गिलास का आयतन निकाल लेते हैं। नहीं, प्रत्येक गिलास, और गिलास भी कैसा है? बेलनाकार है। तो प्रत्येक गिलास की त्रिज्या दी हुई है कितनी? 3 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। और कितनी ऊंचाई तक भर के दे रहा है? तो इसका भी आयतन हो जाएगा। नहीं तो क्या निकालेंगे? तो प्रत्येक गिलास का आयतन, फिर यही लगाएंगे, चूँकि पाई आर स्क्वायर, पाई कितना? पाई छोड़ दीजिए, आर कितना है? 3 गुना 8। एक गिलास का आयतन निकल गया। अब इसमें से कितना गिलास निकालेंगे? तो टोटल में से एक गिलास के आयतन को भाग दे देना है ना। टोटल में से एक गिलास के आयतन को भाग दें, तो गिलासों की संख्या निकलेगा, है ना। गिलासों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल आयतन या बड़े बर्तन का आयतन बटे प्रत्येक गिलास का
आयतन, यहाँ पर गिलास का आयतन भी लिख सकते हैं ना, प्रत्येक गिलास का आयतन, है ना। अब ध्यान दीजिए, तो कुल आयतन कितना है, कितना है, पाई गुना 32 गुना 15 गुना बटे कितना हो गया, उल्टा पुल्टा होगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर पाई गुना 3 गुना 3 गुना पाई पाई कट गया, 3 से कितना बार में, फिर 3 से 8 से 5 25 गुना कितना 4, कितने गिलास होंगे, 100 गिलास जूस इसमें से निकलेगा, कितना गिलास, इसमें से 100 गिलास जूस बेच दिया, नहीं 100 गिलास जूस। अब देखिए, अब लिखेंगे एक गिलास की कीमत कितनी, तो हम लिखेंगे प्रत्येक गिलास जूस की कीमत, जिसको भी राइटिंग समझ में नहीं आएगा, ठीक है वीडियो में, तो मेरी बात यहाँ से सुनिएगा ध्यान से, तब लिखिएगा, है ना। ऐसे अगर लिखने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है राइटिंग समझ में नहीं है, तो लेकिन हमारी बात अब सुन के लिखेंगे तो संभवतः सही लिख पाएंगे, नहीं तो गलत छाप के चलाइएगा या बनाइएगा, फिर आपका नंबर कटेगा। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, तो प्रत्येक गिलास जूस, है ना, की कीमत कितनी रुपया है, 3 रुपया है, तो कितने गिलास जूस बेचा, तो 100 गिलास जूस की कीमत कितनी होगी, जूस की कीमत कितना, 100 गुना कितना, 3 रुपया हो जाएंगे, तो कुल मिला के कितना रुपया, दुकानदार भाई साहब कितना रुपया कमाए, 300 रुपया कमा के घर चले गए, नहीं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, ये 2 एग्जाम्पल था, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को, ऐसा बात जो समझ में नहीं आया होगा। पहले बड़ा वाला बर्तन था, इसमें जूस बना के घर से लाया, दुकान में अपना ठेला या दुकान, मेला में अपना ठेला या दुकान लगा दिया। अब जो कस्टमर आया उसको छोटे छोटे गिलासों में, जैसे हम लोग जाते हैं ना गुपचुप खाने के लिए, गैला से निकाल के देता है कि नहीं देता है, उसी प्रकार से ये बड़ा वाला में लाता है बना के, और छोटे छोटे निकाल के देता है कस्टमर को, यानी ग्राहक को देता है। और इसमें से हम पता किए तो लगभग कितने गिलास जूस निकले, 100। अब एक गिलास का दाम बेचारा 3 ही रुपया रखा था, आज को तो 3 रुपया में गुपचुप भी नहीं मिलता है है ना। एक गिलास का दाम कितना था, और उस समय 3 रुपया में सोचिए एक गिलास संतरा का जूस मिल गया आपको, तो प्रत्येक गिलास जूस की कीमत कितनी, 3, तो 100 गिलास बेचा, तो 100 गिलास का 300 रुपया कमाया, नहीं कमाया। चलिए अगला फटाफट देखिए, एक्सरसाइज में कौन तो बनेगा कौन नहीं बनेगा, तब तक मैं साफ कर लेता हूँ, फटाफट पढ़िए। एक नंबर बन जाएगा पक्का। आधार की परिधि मतलब परिधि ही हुआ, हाँ पैरीमीटर नहीं, पैरीमीटर यहाँ पर नहीं बोल सकते हम, इसको सरकमफ्रेंस बोलेंगे, ठीक है। चूंकि नीचे का जो बेलन का जो नीचे वाला बेस होता है ना, वो सर्कल होता है, सर्कल मतलब वृत्ता टाइप का ना, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का जो परिधि होता है उसको हम लोग सरकमफ्रेंस यानी परिधि कहते हैं हिंदी में, समझ गए। तो परिधि यहाँ पर दिया गया है, तो परिधि से आप पहले आर निकाल लीजिएगा, है ना, 2 पाई आर लगाइएगा, 2 पाई आर बराबर 132 हुआ, फिर आर निकाल लीजिएगा, आर से आर निकल जाएगा, फिर एच दिया हुआ है, और एच दिया हुआ है तो फिर आगे हम लोग उसका आयतन भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का देखिए, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दिया हुआ है और उसका बाहरी व्यास भी दिया हुआ है, पाइप, तो पाइप की लंबाई कितनी है, तो इस पाइप का द्रव्यमान बताना है, बन जाएगा, बोलिए नहीं बनेगा। एक मोटा पाइप था, ठीक है, ये बाल्टी लग रहा है आपको,
ये पाइप है ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक को आंतरिक व्यास कहेंगे, या नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या बोलेंगे, आंतरिक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या बोलेंगे, व्यास नहीं, ये त्रिज्या है, ठीक है। व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक आंतरिक व्यास हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहरी व्यास, और यहाँ से यहाँ तक को आंतरिक त्रिज्या बोलेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को आंतरिक बाहरी त्रिज्या हो गया। तो आंतरिक त्रिज्या को हम लोग छोटी आर और बाहरी त्रिज्या को बड़ी आर लिख लेंगे। नहीं, यहाँ पर व्यास दिया गया है, तो आंतरिक व्यास को, आंतरिक छोटा होता है ना, ये क्या है, कैसी आकृति है इसके, पाइप है। क्या लिखेंगे हम लोग, लकड़ी के पाइप का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास यानी छोटी डी, ठीक है, यानी छोटी डी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो छोटी डी, तो सबसे पहले हम लोग आर निकाल लेंगे। तो आर बराबर क्या होता है, इधर का सब, आर बराबर क्या होता है, डी बाय, यानी 24 बटे कितना, 24 बटे 2, तो 24 बटे 2 कितना हो गया। अब हम लोग बाहरी व्यास दिया हुआ, बाहरी व्यास को कैपिटल डी लिखेंगे, नहीं बाहर है ना, बड़ा होगा तो इसलिए कैपिटल डी लिखेंगे। तो बड़ी आर बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी डी बाई 2, तो 28 बटे कितना हो गया, तो कितने सेंटीमीटर, और इसकी कुल ऊंचाई दी हुई कितना, 35 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ये देखिए, ये जो आपको ये जो भाग दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाला, ये खाली है, आप पाइप को इधर से देखिएगा तो उधर दिख जाएगा, लेकिन ये जो जिसको हम लोग पेंट किए हैं ये पूरा सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड। अब इसी का आयतन निकालना है, तो बाहरी और आंतरिक में से माइनस कर देंगे, बाहरी में आंतरिक में दोनों का अलग अलग निकाल के फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये लकड़ी का आयतन निकल जाएगा, है ना, लकड़ी का आयतन। तो अगर हम एक साथ निकालना चाहें, हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग खोखले बेलन। क्या बोलते हैं इसको, खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन अगर निकालना हो तो पाई, है ना, पाई बड़ी आर स्क्वायर, आयतन यही ना होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो चूंकि बड़ी आर एच, इसलिए बड़ी आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर, दोनों अलग अलग है ना, तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, पाई एच कॉमन ले लीजिएगा, पाई और एच दोनों में सेम है, तो पाई एच क्या ले लिए कॉमन, यहाँ क्या बचा, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ये खोखले बेलन में ही लागू होता है, इतना याद रखना है, और जगह लागू मत करना ऐसा फार्मूला को, ठीक। पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस, तो पाई एच इंटू बड़ी आर बोलिए तो 14, 14 का स्क्वायर, छोटी आर कितना हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, तो पाई एच 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 14 का स्क्वायर 100, 12 का कितना होता है 144, तो पाई का वैल्यू भी पुट कर दें 22 बटे, और एच का वैल्यू, और इसको भी घटा देते हैं, घटाने आता है क्या, 6 में 4 गया, जल्दी बोलिए, 5, 7 पचे, तो 22 पंचे 110 गुना कितना हो गया 52, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। गुना करने तो आप लोगों को आता होगा, हमको तो नहीं आता है आप लोग इसको गुना करके लिख लीजिएगा, जो आएगा वही क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं, इसके आगे भी कुछ करना है। अब आगे क्या करेंगे, जितना यहाँ आएगा गुना करके, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ, आगे देखिए लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, तो लिखेंगे हम भी, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, 0.6 ग्राम है ना, 0. अब तो हमको गुना करना ही पड़ेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 2, 5, 2, 7 और 5 का 5, ठीक है, 2 हो गया, 5, 2, 7, 5 का 5, शायद यही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5720 गुना 0. पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना होगा ना, ये 0 0 क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पर गुना करके लिख देंगे तो ये ग्राम में आएगा। अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो बटे 1000 कर दीजिएगा,
है ना, बटे 1000 करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो। ये गुना करके यहाँ लिखिएगा, ये ग्राम में आंसर आएगा। अगर ग्राम में रखना नहीं चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो इसको गुना करके यहाँ पर है ना, यहाँ लिखेंगे और 1000 से भाग दे देंगे, अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा, वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं को दिक्कत आया समझ में?